आपने 1 मिनट मैम नाइला प्लीज जरा इस पर, इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है पूरी दुनिया में हमने देखा कि एक जानिब खड़ी हो गई, दूसरी जानिब कोई है ही नहीं। इसराइल अपनी पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की कोशिश कर रहा है। कोई आम आदमी तो दूर की बात है, अब हुकूमतें भी उसका नाम लेते भी अब कतरा रही हैं। ये हाल उन्होंने कत्लो गारतगिरी के बाद कर दिया। आपने दुरुस्त फरमाया अरसलान के इजराइल ने अपने आप को बहुत ही नंगा कर लिया है। बहुत उनकी जो है वो जो घनौने उनके हैं मंसूबे, वो अब दुनिया को नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इजराइल अपने करतूतों से बाज आ जाएगा। उसको कोई गम नहीं है कि उसके साथ कोई हुकूमत खड़ी है, यानी लॉन्गेस्ट अमेरिका उसके साथ खड़ा है, औरों का उसका कोई गम नहीं है। तो वो अपने करतूत करता रहेगा। और इस वक्त आप देखिए अफसान, आपके प्रोग्राम में पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त एग्जिस्टेंशियल इशू बना हुआ है। और आपको याद होगा कि ट्रम्प साहब ने उनको एक दफा डांट के कहा था कि मेरी वजह से तुम अपनी कुर्सी पे हो, और अगर मैं हटाऊं तो तुम सीधा जेल में जाओगे। और ये बात दुरुस्त है कि उसके खिलाफ कोई 3-4 तो मुकदमे उसके अपने मुल्क में हैं, उनकी कोर्ट में हैं, जो फैसला उन्होंने डिले किया है बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो अगर जो है उससे पहले नेतन्याहू कोई तख्लीकारी कर लेता तो उसकी वोट बैंक बढ़ जाएगा और उसकी कोई जो है ना उम्मीद की किरण बनती है। वरना उसका पॉलिटिकल और करियर जो है वो बिल्कुल तारीख है। मैम नाइला, इसमें एक चीज़ ऐड भी कीजिएगा, ये किस तरह की कौम है कि लोगों को कत्ल करने पर वोट बैंक बढ़ाती है? पहली कौम है जिसको ये शौक है कि लोगों को कत्ल करें और नेतन्याहू का वोट बैंक। अजीब से इनकी मेंटालिटी है। और दूसरों को कहते हैं ये कि कोई इस तरह है, कोई उस तरह है। बिल्कुल सही कहा चलान, क्योंकि उनसे देखे ना, मुझसे जब लोग पूछते हैं, अब हो सकता है मेरी बातों को पसंद ना आए, लेकिन इसराइल को आप मुल्क कैसे कह सकते हो? अपनी टेरिटरी तो वो मानता ही कोई नहीं, रोज उसकी टेरिटरी बड़ी भी होती है, फैलाव किए जा रहे हैं। एक्चुअली इसराइल का नक्शा क्या है? हर रोज वो नक्शा बदल रहे हैं और उसमें वो सारे 9 मिलियन है हार्डली इसराइली, और जायनिस्ट उसमें कितने हैं? और आप जायनिस्ट ईसाई जायनिस्ट भी हैं। तो वो किस तरह से ये एक बिब्लिकल प्रोफेसी को हकीकत में लाना चाह रहे हैं, सियासी एजेंडा बीच में मखलूत कर रहे हैं। काफी गंभीर किस्म की सिचुएशन है अरसलान।